We have you back once again to Sports Room in conversation with our sports correspondent शाहिद हाशमी साहब. इस टेस्ट मैच के हवाले से बात कर रहे हैं. अब्दुल्ला शफीक की इनिंग पर बात हो रही थी. वो एक यादगार इनिंग बन गई है. शाहिद साहब, लास्ट 4 में से 3 तो बहुत अच्छी बात है ये कि बड़ी इनिंग जो खेली है वो अब्दुल्ला शफीक ने खेली. किसी एक ऐसा बैट्समैन जिसने श्रीलंका की स्पिनिंग कंडीशन में 201 किया, जिसने श्रीलंका की कंडीशन में 160 किया और पाकिस्तान को 342 चेज करवाकर टेस्ट मैच जितवाया. बहुत बड़ी चीज है कि कोई आदमी चेज में सेकंड इनिंग में इतना लंबा 100 करे. तो जो लोग उसकी तारीफ करते हैं, जाहिर है वो मुखलिस, ईमानदार, सिंसियर लोग हैं. उन्होंने उसकी तारीफ की हमेशा. लेकिन अगर एक प्लेयर नहीं बना पाया, उसको तो T20 में भी चांस दिया. एक 40 करने के बाद लगातार 4 या 5 सिफर थे फिर उसके बाद उसे T20 से हटा दिया. तो अब उसे अच्छा आप ग्रेड दें, अच्छा आप कॉन्ट्रैक्ट दें कि आप टेस्ट का आपका स्पेशलिस्ट है और कभी कभार अगर आपने उसे वनडे खिलाना है तो आप वनडे खिलाएं. T20 खिलाकर उसकी टेक्निक या दूसरी चीजें खराब ना करें. अब बहुत कम ऐसे लोग होते हैं. आज मैं डेरिल कलिनन का एक बड़ा अच्छा मजमून पढ़ा था कि आजकल के प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए बहुत उनके लिए मुश्किल है. तो ये बात आप छोड़ दें कि कोई आदमी तीनों फॉर्मेट खेलेगा. अगर वो टेस्ट खेल रहा है तो उसे बहुत से बहुत वनडे खिलाएं और अगर कोई वनडे खेल रहा है तो उसे आप T20 खिलाएं. तो अब्दुल्ला शफीक को अब स्पेशल अटेंशन चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के कोचेज यकीनन करेंगे कि ये एक ऐसा प्लेयर है. इंग्लैंड में भी जाके उसने यॉर्कशायर से अभी पिछले साल काउंटी क्रिकेट खेली थी. एक आध 4-डे मैच खेला था, वाइटैलिटी ब्लास्ट खेला था और अच्छा खासा उसमें 1-2 50 किए थे. तो उसको इंग्लैंड की कंडीशन का भी एक अंदाजा है. लेट खेलता है, आइस के नीचे कांटेक्ट करता है बॉल को, तो उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है. होपफुली इंग्लैंड में भी वो रन्स करेगा और पाकिस्तान के लिए अपनी जगह, जो टेस्ट की जगह है ना, वो नहीं छोड़नी चाहिए उसको. शाहिद साहब, आप दोनों डेब्यूटेंट पे भी बात कर लेते हैं. अवैस जफर अपने इस डेब्यू को अभी तक यादगार नहीं बना पाए, 1 ही रन कर पाए वो. और उबैद शाह को आपने कैसा देखा? क्या आपको लगता है कि सही टाइम पर उनका डेब्यू हो गया, या बहुत सारे लोगों का मानना ये था कि अली रजा को शायद इनसे पहले मौका मिलना चाहिए था? अली रजा थोड़ी फिजिक वाइज वीक है. उबैद शाह फिजिक वाइज अच्छा है. उबैद शाह के पास 16 फर्स्ट क्लास मैचेस का 2 सीजन का तजर्बा है, बल्कि 4 सीजन का तजर्बा है. अली रजा के पास सिर्फ 2 सीजन में 6 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं. वो फ्रीक्वेंटली इंजर्ड हुआ है. उसकी हेल्थ वाइज, उसकी बॉडी वाइज उसको 1 सीजन और खिला लें पूरा, जहां वो 10 से 12 मैच खेले. इंशाल्लाह वो भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा ट्रेजर, बड़ा अच्छा एसेट साबित होगा. लेकिन उबैद ने शुरू में बड़ा इंप्रेस किया. सेकंड इनिंग में तो जाहिर है 4 ओवर में क्या पता चलता है. और ये कंडीशन टफ थी फास्ट बॉलर के लिए. उनके फास्ट बॉलर्स ने भी इतने आउट नहीं किए जितने पाकिस्तान के भी फास्ट बॉलर्स ने इतने आउट नहीं किए. तो टफ बैप्टिज्म था उबैद शाह के लिए. अवैस जफर थोड़ा सा जाहिर है कंफ्यूज हो गया. स्पिनिंग कंडीशन थी, लंबी पार्टनरशिप के बाद बैटिंग करने गया और वो निकल के खेलने की उसने कोशिश की और वो आउट हो गया. तो अभी उसका फ्यूचर है. उसने भी पिछले 3 सीजन में बड़े अच्छे स्कोर किए हैं. तो वो भी एक क्वालिटी का प्लेयर है. तो आपके पास जितना अच्छा बेंच होगा, जितना अच्छा मिडिल ऑर्डर में आपके पास ऑप्शन होगा, आप अच्छी टीम खिलाएंगे. बिल्कुल ठीक है. कप्तान बाबर आजम की बात कर लेते हैं आखिर में, और बाबर के स्टैट्स पर भी नजर डाल लेते हैं. जो 88 रन की इनिंग उन्होंने खेली, 7 बॉल्स पर 10 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया, 59.8 की स्ट्राइक रेट से वो खेले. शायद भाई, जब ओवरनाइट बाबर खेल रहे थे, उनकी अप्रोच कुछ और दिख रही थी, उनका बैट फ्री फ्लोइंग लग रहा था. लेकिन फिर वही बात आती है कि जब वो सेंचुरी के करीब आते हैं, वो इतना स्लो हो जाते हैं कि वो अपने ऊपर प्रेशर डाल लेते हैं और फिर वो रन आउट बनता नहीं था. यह सेंचुरी के करीब, या जब भी ब्रेक के बाद वो आता है, ये तो शुक्र है कि लंच वो टी के बाद आखिरी सेशन में उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की और 86 पे नॉट आउट गया. आते हो तो फिर ये मत सोचो ना कि 4 साल हो गए सेंचुरी नहीं की. वो आपके बैक ऑफ द माइंड होता है. फिर आप इतने कॉशियस हो जाते हो कि आप 21 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाए अपने. आप 21 गेंदों में कम से कम 10 से 12 बनाते, 90s में जाते, वहां पे एक आध चौका लगता और आपकी सेंचुरी हो जाती. जब भी आप नेगेटिव माइंड सेट में जाओगे, जब भी आप डिफेंसिव माइंड सेट में जाओगे, तो यही रिजल्ट होगा. और वो सिंगल नहीं था. गेंद सीधी फील्डर के हाथ में जा रही थी. हाँ, अगर फील्डर के आजू बाजू में थोड़ी सी दूर होती तो शायद अब्दुल्ला शफीक भी भाग जाता. लेकिन वो सिंगल नहीं था. ज्यादा कसूर बाबर आजम का है उसमें, और वो सेंचुरी नहीं बना सके. मोर सेंचुरीज विल कम, मे बी सेकंड टेस्ट लॉर्ड्स में बहुत बड़ी सेंचुरी हो और वो ओकेजन भी बड़ा हो जाए. इस वक्त तो मैच जीतना जरूरी है, क्योंकि ये स्ट्रीक जो है ना हारने की, ये खत्म होनी चाहिए. फाइनल थॉट्स, जीत जाएगा पाकिस्तान? जीतना चाहिए. अब यहाँ से भी पाकिस्तान को अगर 30-40 रन ना दें, बल्कि शुरू में ही आउट कर लें जल्दी, और आउट कर लेंगे. साजिद जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, अली उस्मान जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, तो बहुत भी पाकिस्तान को अगर टारगेट मिले
تو 80 یا 90 کا. جہاں 100 سے اوپر ہوا وہاں پریشر آ جائے گا. آ جائیں گے پریشر. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب. ہمارے یہی فائنل تھاٹ ہے یہاں پہ سب کی کہ جتنا جلدی ہو جائے اتنا جلدی آؤٹ کریں. اگر ذرا سے بھی زیادہ رن بن گئے تو یہ آخری باری ویسے ہی کھیلنا مشکل, اور پاکستان کے لیے تو بہت ہی مشکل. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.